देख रहे हैं मगध समाचार और मैं हूं ऋचा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा बैठक में शिक्षकों को गाली देने का मामला बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को बिहार विधान परिषद में इस पर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष ने भी के पाठक पर सवाल उठाए। सदस्यों ने पाठक को पागलखाना भेजने तक की मांग की। अंत में अध्यक्ष को फैसला लेने पर सहमति बनी। देखिए के पाठक पर पूरी बहस। सदन की कार्यवाही आरंभ की जाती है। एक मिनट बैठ जाए। से भोजन छोड़े हुए हैं, आहत है, इसका कोई उपाय किया जाए। सभापति महोदय, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साला शब्द यूज हुआ है। साला ये शिक्षक को 9 बजे लाओ यह उपयोग किया है, यह प्रयोग किया है। इसलिए आज पूरा सदन यह मांग करता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विधानसभा में कहने के बाद कल भी और आज भी, कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में वर्तमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के शिक्षकों को आपत्तिजनक गाली से विभूषित किया। और मेरे पास वीडियो नहीं, मेरे पास सभापति महोदय। एक मिनट संजीव जी, माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए, बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। सभापति महोदय, अभी दूसरे सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो सरकार का निर्णय है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और जिस चीज की चर्चा माननीय सदस्यों ने किया है कि व्यक्तिगत तौर पर इस तरह का किसी की भावना ठेस हुई है, तो इसको जरूर जांच कराकर इस पर कार्रवाई किया जाएगा। महोदय मेरे पास वीडियो है, चलवा के सदन को अवगत कराया जाए। सभापति महोदय वीडियो चलवाया जाए, यहाँ पर ये शिक्षिका भी है, शिक्षक भी हैं, शिक्षिका भी बैठी रहती हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए, बैठ जाए। हाँ कर लेंगे, बैठ जाए। विशुद्ध रूप से शिक्षक हूँ। जब यहाँ आने लगे तो हमारे क्षेत्र से करीब 20-25 शिक्षक हैं। दो बात की चर्चा की कि मुख्यमंत्री जी का बयान हुआ है, फिर ऐसे क्या है कि 10 बजे से कि 9 बजे से शिक्षकों को रहना है। दूसरा, तुरंत फोन आया कि महोदय हम लोग शिक्षक हैं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा है और हमको कोई गाली दे दे तो समाज को गाली देना है। महोदय मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षक के रूप में बोल रहा हूँ और जो वीडियो की आवाज़ मुझे सुनने में आई और क्षेत्र के लोगों ने जो कहा, मेरे भीतर जो शिक्षक नाम का प्राणी है वो आहत हो गया है। इसलिए आपका कड़ा निर्देश होना चाहिए कि इस तरह के व्यवहार शिक्षकों के प्रति नहीं हो, जो शिक्षकों के आत्मा को आहत पहुंचे और समाज इसे उद्वेलित हो सके। महोदय हमारे मित्र हैं, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नहीं यहाँ पर सभी मित्र हैं। इनके बयान से कोई स्पष्टीकरण नहीं लगती है और इनके बयान से उस पदाधिकारी के बयान से सरकार आहत हो, सरकार में कोई संवेदना जगी हो, इसका प्रकटीकरण नहीं हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री, वहाँ पर मेरा अंतिम प्रश्न बेड़ा ही था, इसीलिए थोड़ा विलंब हुआ आने में। उसके पहले से अभी जो बातें चल रही हैं, शुरू में बात शुरू कहाँ से हुई तो समय तो मैं नहीं था, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ कि शायद किसी पदाधिकारी ने किसी शिक्षक को गाली दी है, जो शिक्षक समाज को हो गया। अरे माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं।
माननीय मंत्री बैठ जाए माननीय मंत्री जवाब दे ही रहे, बोल रहे हैं। माननीय मंत्री हम बताएं। हाँ चलिए। महोदय, सही बात कहने का तरीका भी अगर सही नहीं रहता है तो उस पर सुनवाई और कार्रवाई दोनों में विलंब हो जाता है। सही बात कहने का तरीका, हमने कहा, हम तो शुरू में ही कह दिए कि पहले क्या बात हो रही थी वो मैंने नहीं सुना है। हो सकता है आप जो कह रहे हैं, जो पूर्वे साहब ने कहा कि शिक्षक मैं भी हूँ और शिक्षक को गाली दी गई तो मैं भी आहूत हूँ, मैंने तो सिर्फ उसी से जो ग्रहण किया वो मैं समझ पाया कि शायद किसी पदाधिकारी ने, अभी तक किसी पदाधिकारी का नाम आया नहीं है, और चाहे पदाधिकारी कोई भी क्यों न हो, कितने ही बड़े पद पर क्यों न हो, किसी नागरिक को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। अशिक्षक तो शिक्षक होते हैं और शिक्षकों का सम्मान ये सरकार करना जानती है और करते रही है। इसलिए शिक्षक को या शिक्षक समाज को कोई अधिकारी गाली दे, ये सर्वथा अनुचित है। और जिस वीडियो क्लिपिंग या जिसकी बात इन्होंने कही है वो सबसे इस माने में सक्षम और उपयुक्त जगह आसन है। आप उस वीडियो को, क्लिपिंग को देख लीजिए, आप उसकी जांच कर लीजिए, और अगर आसन संतुष्ट है कि किसी शिक्षक समाज को या किसी को गालियां दी गई हैं तो आप सरकार में उसको रेफर कर दीजिए, हम लोग जरूर आगे की कार्रवाई करेंगे। और जहां तक एक और बात जिसकी बात चर्चा बराबर आते रही है, आज भी सुबह हमसे कई प्रतिनिधियों ने कहा है कि कल मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि उस सदन में भी कुछ सदस्य के द्वारा और इस सदन में भी दोनों तरफ के सदस्यों के द्वारा, सत्ता पक्ष से भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, जो विद्यालय का समय जो 9 से 5 हो गया था उसके बारे में उन्होंने मतलब आपत्ति की थी कि ये 9 से 5 उचित नहीं है, न बच्चों के लिए न शिक्षकों के लिए। मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर तत्काल घोषणा की थी और शायद यहाँ भी घोषणा की थी जिसकी चर्चा हुई थी, कल तो मैं इस सदन में नहीं आ पाया था, कि विद्यालय 10 से 4 ही चलेंगे। आज सुबह इस संबंध में जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही फिर से कुछ सदस्यों ने इस बात की चर्चा की, मामला उठाया और कहा कि क्लास तो 10 से 4 का हो गया है लेकिन शिक्षक को 9 बजे आने के लिए कहा जा रहा है। उस सदन में भी, चूँकि महोदय आप भी जानते हैं, सदन जानता है कि सरकार शिक्षकों के मामले में हो या कोई भी मामला हो संवेदनशीलता से देखती है, और इसीलिए कल जो 10 से 4 की बात की गई थी, मुख्यमंत्री ने आज फिर उस सदन में स्पष्ट घोषणा की है कि विद्यालय की अवधि 10 से 4 होगी, मतलब 10 से 4 पढ़ाई होगी, लेकिन शिक्षक थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले तक, माने 9:45 तक विद्यालय आ जाएंगे, क्योंकि उसके पहले जो सारी व्यवस्था होती है कि ठीक 10 बजे का माने कक्षाएं प्रारंभ हो जाए, इसकी व्यवस्था वो देख लेंगे। इसलिए उसके बारे में भी उन्होंने कह दिया है, और बाकी टेप की बात है, आप देख लीजिए, आसन जो भी उस संबंध में देख के कहेगा सरकार उसको निर्देश मानेगी। महोदय, पक्ष और विपक्ष सरकार के अंग होते हैं। मेरा आग्रह है, मैंने जो वीडियो समर्पित किया है आसन को, वो वीडियो सदन में सार्वजनिक होना चाहिए। ये तो आप ही नियम, आसन पर बैठे हुए हैं, जो भी नियमन आपके द्वारा दिया जाएगा वो स्वीकार्य होगा। लेकिन जब वीसी हुआ, कल मुख्यमंत्री महोदय ने संवेदनशीलता के साथ घोषणा की, और उस घोषणा के बाद शाम में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी पदाधिकारी रहते हैं, बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के भी रहते हैं, और भी बहुत सारे पदाधिकारी रहते हैं। उसमें शिक्षक भी बैठे रहते हैं, शिक्षिका भी रहती है, और सभी के द्वारा वो पूरा जो ग्रुप में है वो जाता है। अब ये बताया जाए
जो कि आपत्तिजनक शब्दों से विभूषित किया जाए। एक कार्यपालिका के पदाधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव वर्तमान। अब कोई पदाधिकारी दूसरे नहीं है, दूसरे पदाधिकारी के बारे में नहीं कहा जा रहा, लेकिन कहाँ हम लोग हैं। वो नियम कानून, शुक्राचार्य भी दानव थे, लेकिन उनकी भाषा संयमित थी महोदय। लेकिन आपत्तिजनक शब्दों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऐसे हिटलरी से तो सरकार की साख ही प्रभावित हो रही है। मेरा कहना है निश्चित रूप से पढ़ाई हो, निश्चित रूप से अनुश्रवण हो, एकदम हो, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए वो जरूरी है। लेकिन वो कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। विधायिका का नियंत्रण तो इसीलिए ना लोकतंत्र में रखा गया है, और विधायिका कोई नियंत्रण नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं वीडियो सदन में आपकी अनुमति से वीडियो चलाया जाए, ताकि सरकार के माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं और सभी माननीय सदस्य भी बैठे हुए हैं। फिर आपका जो भी नियमन होगा वो सर्वमान्य होगा महोदय। कहना है कि कहीं न कहीं से सरकार उस अधिकारी को प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार के पास और समाज के पास देख लिया सब कि इसका क्या एविडेंस है कि उस व्यक्ति के द्वारा सरकार को लगातार इसका नंबर बदल चैलेंज किया जा रहा है, और ये भी एक तरह का चैलेंज ही है। और फिर इस तरह का जवाब आता है, जो जवाब लगता है कि सरकार उनको प्रोटेक्ट करना चाह रही है या सरकार को इशू बनाना चाह रही है। ये समृद्धि के जो कुछ अंग हैं, जो कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, 4, 5, 10 जो भी होंगे, वो सरकार को इस तरह से गुमराह करके चला रहे हैं। ये बड़ा निंदनीय है। और अभी मैंने सुना है कि दूसरे सदन में इस तरह की बात हो रही थी कि हाँ नहीं हटाएंगे। इस हठधर्मिता का तो कहीं कोई जगह नहीं है। समाज के हित में विधायिका और कार्यपालिका काम करती है, और अगर एक अंग हमारा खराब हो जाए और हम विपक्ष के होने के नाते अगर इस आवाज़ को उठाते हैं और उनको आईना दिखाने का प्रयास करते हैं और उस पर यह कहा जाए कि मैं ये नहीं करूंगा, ये कतई उचित नहीं है और ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। संजय सभापति महोदय, माननीय राज्य सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जानकारी नहीं, तो सबसे पहले पूरी दुनिया देख रही है, पूरा बिहार देख रहा है, और सदन में दिखाने में क्या दिक्कत है? हम लोग ही जानकारी दे रहे हैं, यहाँ शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन गाली सुन के न कोई शिक्षक काम करेगा, न शिक्षक के परिवार का व्यक्ति स्वीकार करेगा। महोदय, मुझे दर्द इस बात का है कि मेरे माँ पिताजी दोनों शिक्षक रहे हैं, तो इस तरह के सदन में दिखा दिया जाए। पूरी दुनिया में ये वीडियो चल रहा है सभापति महोदय। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि संजय बाबू जब बोले तो इनके बारे में पेंशन रोकने का पत्र उस पदाधिकारी के द्वारा आ गया, और बार बार शिक्षक और समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आज गाली एक पदाधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है। हजूर, हम इस बात को समझे कि जब सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी गाली दे रही है और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करे, तो इसका मतलब सरकार गाली दे रही है। सर, इस पर विचार हो, और जब सार्वजनिक हो गया है, सार्वजनिक हजूर हो गया है, तो हम भी इस बात के सहमत हैं हजूर कि इसको वीडियो सदन में चला कर दिखवा दिया जाए, और जो आसन का नियमन हो, जो आदेश हो, सभी लोग मानने के लिए तैयार है। महोदय, सभी सदस्यों के द्वारा पक्ष और विपक्ष के द्वारा बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वीडियो आपके पर रखा गया है, पूरे सदन को उससे अवगत कराया जाए। एक पदाधिकारी लगातार इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का जो सदस्य है उस पर कार्रवाई करने का दुस्साहस किया। ठीक है, प्रिविलेज मैंने मोशन डाला है, पूछताछ हो रही है, लेकिन अब बचा क्या? जब हम लोग महामहिम कुलाधिपति से, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सर्वा हैं, उनके यहाँ जब गए, सभी अपने माननीय कुछ सदस्यों के समूह के साथ एक डेलीगेशन मिला। हम पत्र अभी लाए नहीं है। महामहिम कुलाधिपति ने मुख्य सचिव बिहार को इतने कड़े शब्दों में पत्र लिखा, तब भी आज तक कोई कार्रवाई उस पदाधिकारी पर नहीं हो रहा है। हमारे माननीय सदस्य अजय बाबू जी ने जो कहा, बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि लगता है कि सरकार का कोई बड़ा व्यक्ति उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इतने होने के बाद आज तो पूरा बिहार का शिक्षक और शिक्षक का परिवार मर्माहत है कि वह कहा
मैं हम खुले रूप में बोलना चाहता हूं, वीडियो सुनाया जाए सदन के अंदर फ्लोर पर कि कहा कि ये साले शिक्षक को 9 बजे लाओ, 9 बजे लाओ और इससे काम कराओ, जहां साफ सुथरा कराओ और तब 10 बजे से पढ़ाई करो। यह सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव ने उपयोग किया है। शाहनवाज हुसैन साहब। सभापति महोदय, शिक्षक पुत्र हूँ और एक शिक्षिका का पति हूँ। इस नाते शिक्षा से मेरा जोर है इस बात का। मुझे बहुत दुख है कि एक अधिकारी इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा सदन उसके बारे में चिंता कर रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पहली घटना नहीं है। अगर उनके बारे में देखा जाएगा, पहले भी प्रिविलेज कमेटी में बहुत सारी उनकी शिकायत है। मैं जब दिल्ली में प्रिविलेज कमेटी का मेंबर था तो कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शिकायत इसी शब्द की है। उनका ये पेट वर्ड है। दिल्ली पटना के मशहूर डॉक्टर अजय जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी फ़ोन करके इसी तरह की गालियों से नवाजा था उन्होंने। लेकिन एक अधिकारी इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा सदन चिंता कर रहा है। इतनी देर से चर्चा हो रही है, कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी चाहिए उसको। वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह के शब्द कहें, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस पे जवाब देते हुए कहा, जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि एक अधिकारी के बारे में, तो एक अधिकारी नहीं है, एक अपर मुख्य सचिव है। सिर्फ अधिकारी कहने से पूरे अधिकारी वर्ग पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। सारे अधिकारी बहुत अच्छे भी होते हैं। कई अपर मुख्य सचिव हैं जो काम करते हैं, वो बहुत व्यवहार कुशल होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति पूरे बिहार को लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है, और खासकर वो जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं समझ रहा है। जो शिक्षा क्षेत्र से चुने हुए लोग हैं, ये अपने समाज जाके शिक्षकों में क्या मुंह दिखाएंगे? इस पर ये जहाँ तक क्लिप का सवाल है, क्योंकि उसमें कुछ असंसदीय बात है, तो वो यहाँ मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि उसको चलाया जाए, क्योंकि वो बात हाउस में आ जाएगी असंसदीय जो होगी। या गाली सुनने का भी, हमें सदन में हम गाली क्यों सुने किसी की? लेकिन इस पर कार्रवाई टाइम बाउंड होनी चाहिए, आज ही होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको टालने का काम न करें। जो भी निर्णय करना है करें, नहीं तो इसको प्रिविलेज कमेटी में लाएं। हो गया, चलिए। माननीय सदस्य, हो गया। अब इसको कंक्लूड करें ना। ये मामला जो है शिक्षा विभाग का है, और शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी जब शिक्षकों को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो बाकी लोगों में क्या माहौल बनेगा? ये पूरा जो है युवाओं का निर्माण की बात है, भविष्य के निर्माण की बात है। ठीक है। और ये भविष्य के निर्माण माननीय अध्यक्ष, माननीय गलत संदेश जा रहा है। ऐसे शिक्षक को बर्खास्त करने का आदेश दिया जाए। शिक्षक को बर्खास्त, सॉरी, ऐसे मतलब पदाधिकारी को बर्खास्त करने का इसी सदन में कुमार जी ने कहा, सरकार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसके बारे में इनको खुलासा करना चाहिए, नहीं तो इसको वापस लेना चाहिए। अब हो गया, काफी सबने अपनी बातें रख ली। क्या कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जिस तरह की कार्रवाई जो है उस पदाधिकारी के द्वारा की जा रही है, शाहनवाज साहब ने कहा कभी डॉक्टर के साथ कभी शिक्षकों के साथ, हमको पूरा विश्वास है वो सिजोफ्रेनिक केस है, एक बीमारी होती है। तो अच्छा बेहतर होगा कार्रवाई करने से पहले उसको चाहे रांची भेजा जाए और चाहे आगरा भेजा जाए। इतना तो कर सकती है ना सरकार। पागल है वो, मानसिकता से ग्रसित है वो। और इतने लोगों को अपमान करेगा, क्या करेंगे हम लोग सदन में रह के? जब सम्मान ही नहीं रहेगा, मान ही नहीं रहेगा, तो इतना बड़ा ताकतवर हो गया वो। माननीय सदस्य राजेंद्र। माननीय सभापति महोदय, शॉर्ट में कंक्लूड किया जाए, बहुत लंबा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और डीन भी रहे। जिस तरीके से उनका व्यवहार बोलचाल और पत्रों के माध्यम से उजागर हो रहा है, वो बिहार के शिक्षा जगत के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। जहां पूरा शिक्षा विभाग
माननीय मुख्यमंत्री प्रयास करके ड्रॉप आउट की संख्या को घटाया। आज इस राज्य का शिक्षा सचिव का ये आया कि हमने इतने विद्यार्थियों को कॉलेज स्कूल से नाम काट दिया। ये उपलब्धि में उन्होंने गिनाया, जबकि सरकार की प्राथमिकता है अधिक से अधिक बच्चे हमारे स्कूल में आएं। जिस प्रकार के पत्र और उनकी भाषा हो रही है, मेरा इतना कहना है कि मेडिकल बोर्ड एक बैठाना चाहिए। अब मेडिकल बोर्ड ऐसा नहीं है कि इस राज्य में नहीं बैठा, ये कार्रवाई भी पूर्व में हुआ है। अच्छा, हो गया। मेरा इतना आग्रह नहीं सभापति महोदय, ये सामान्य बात नहीं है। एक वैसे समाज को ग्रहण किया उस राय को, तो इसलिए मेडिकल बोर्ड बैठा करके जो न्यायोचित कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय सदस्य बस आखिरी बस अब महोदय मैं बस लास्ट करूंगी कि बहुत प्रसिद्ध एक पंक्ति है कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उस गुरु को दर्जा दिया गया है भगवान का, और उस भगवान को आपने सबके समझ, पूरे जनता के समझ जो है अभद्र टिप्पणी की गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, यहाँ तक कि शिक्षिकाओं के रूप में वहाँ पे उपस्थित हैं, और अगर इस तरह के शर्मनाक बातें अगर होती हैं तो उनको निश्चित रूप से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे बिहार के लोगों के प्रति, समाज के प्रति। हो गया। चलिए बैठ। माननीय सदस्य बैठ जाए। माननीय सदस्य संजय बाबू के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए महोदय। चलिए, हो गया, बस काफी हो गया। चलिए, हो गया। जिस विभाग को ये सेवा दिए हैं वहां इनका कैसा रोल रहा, और दूसरी बात कि इनके बोलने के बाद फिर पूरे बिहार के शिक्षक जगत में उनके द्वारा क्या रिप्लाई मिलेगा, सरकार को इससे क्या क्षति होगा, विभाग को क्या क्षति होगा, इन विषयों को भी ध्यान में रख करके निश्चित रूप से सभी अपने माननीय सदस्य, माननीय मंत्री शिक्षा, बस इसके बाद महोदय, जो माननीय सदस्यगण अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, सरकार पूरी गंभीरता से उसको सुन भी रही है, समझ भी रही है, और अभी तक हमने आपने की भावना के प्रतिकूल तो कोई बात कही नहीं है, लेकिन हम सहमत हैं जो शाहनवाज जी ने कहा है कि ये गलत परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए कि सदन में वीडियो चलाई जाए, वरना किसी प्रश्न के साक्ष्य के रूप में हर आदमी एक पेन ड्राइव लाएगा, कहेगा हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आप पेन ड्राइव चलाइए। इसलिए इस गलत परंपरा की शुरुआत कभी न की जाए। और जहाँ तक इस वीडियो या पेन ड्राइव में जो ये लाए हैं उसकी बात है, हम समझते हैं जितने माननीय सदस्यों ने अपनी विचार रखे हैं सभी को आसन पे तो भरोसा होना चाहिए। हमने तो कोई उसको खारिज किया नहीं है, हमने कहा है कि आसन देख लें सभापति महोदय, आप संतुष्ट हो लें, फिर आप सरकार को अपना सुझाव दें, सरकार उसको देखेगी। माननीय सदस्य हो गया, नहीं संजय, माननीय हो गया। अधिकारी का नाम नहीं जानिए, कैसे कार्रवाई करेगी सरकार? सरकार तो अभी तक क्लियर नहीं कर रही कि अधिकारी कौन है, जबकि सब जगह मामला नहीं है सभापति महोदय। हो गया, हो गया। माननीय सदस्यगण बैठ जाए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं पूरी तरह से, और माननीय शिक्षा मंत्री ने और माननीय शाहनवाज जी ने जो बातें कही है उस बात को ध्यान में रखते हुए इस जो तथाकथित टेप के बारे में चर्चा की गई है, मैं चाहूँगा शिक्षा मंत्री भी मेरे साथ मेरे कक्ष में रहें, एक माननीय उप मुख्यमंत्री रहें, और भी जो एक दो सदस्य हैं माननीय विपक्ष के भी सदस्य रहें, प्रतिपक्ष के जो 5-6 सदस्य हम लोग ये कर लेंगे
और सब कोई मिल के इसको हम लोग उसके सदन में हमारे कक्ष में देखेंगे और तब उसके बाद जो कार्रवाई करनी हो सरकार को हम लोग उसके बारे में भेजेंगे। मामला बहुत ही गंभीर है, मैं समझ रहा हूं। वो निर्णय, वो जो कमेटी जो हम लोग अंदर बैठेंगे हम लोग ले लेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, संतुष्ट रहें।